हेलो 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 एवरीवन, फिर से हम आ गए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद एंथ्रोपोलॉजी। देखिए, चलिए चलता हूँ सीधे आपको सिलेबस के पास। अब काफी इंट्रो हो गया है, अब चलिए चलते हैं लेके आपको सीधे सिलेबस और दिखाते हैं आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम लोग कवर करने वाले हैं अब देखिए मैंने ले लिया है मार्कर। अब ये है एंथ्रोपोलॉजी। देखिए हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेस, साइकोलॉजी इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने किया था। आज हम लोग करने वाले हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो अब देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी क्या है। तो सीधे चलते हैं नोट्स पे और उसी पे एक लाइन पढ़ेंगे, फिर मैं उसका मतलब बताऊंगा, फिर देखते हैं आगे नोट्स में क्या लिखा है। सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। सोशियोलॉजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल थॉट्स, पॉजिटिव साइंस इन द लाइट ऑफ चेंजेस ये पजेस्ड बाय मॉडर्निटी। थोड़ी सी समझने की बात है। देखिए सोशियोलॉजी कैसे जनरेट हुई, उस लाइन में ये बताया। देखिए सोशियोलॉजी कैसे जनरेट हुई। सोशियोलॉजी फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री से। अभी जब हम मार्क्स पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री क्या है। तो सोशियोलॉजी फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री में इंसान कैसे डेवलप हुआ। अभी मोटा मोटा हम ये समझते हिस्ट्री में इंसान कैसे डेवलप हुआ, मतलब पहले प्रिमिटिव लोग थे, मतलब पहले लोग कैसे थे, पहले उतना प्रोडक्शन नहीं होता था, पहले लोग घर घर में प्रोड्यूस करते थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे नीड्स आई, जैसे जैसे लोगों की नेसेसिटी चेंज हुई, वैसे वैसे लोगों का मतलब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी वैसे वैसे आगे बढ़ता चला गया। जैसे जैसे नए आइडियाज आए वैसे वैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होता चला गया। तो ये है फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, जिसकी वजह से सोशियोलॉजी। तो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री का मतलब ये है कि जिसकी वजह से सोशियोलॉजी ओरिजिनेट हुई। और भी क्या रीजंस हैं। पॉलिटिकल थॉट्स मतलब जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, सोशियोलॉजी रेनाइसेंस जिसको बोलते हैं रेनेसा, उसी के टाइम पे तो जनरेट हुई। जैसे उसी के टाइम पे एज अ डिसिप्लिन बाहर निकल के आई। कब? जब पॉलिटिकल चेंजेस आने लगे, पॉलिटिकल थॉट्स में चेंज आए। तो सबसे पहला फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल थॉट्स और पॉजिटिव साइंस मतलब हर चीज को साइंटिफिक वे में देखा जाने लगा। इसके पहले ऐसा नहीं होता था। इसके पहले किसी भी चीज को साइंटिफिक वे में नहीं, ज्यादा रिलीजन बहुत डोमिनेंट था। रिलीजन मतलब धर्म और पादरी मतलब पोप क्रिश्चियन फादर, जिनको बोलते फादर, पोप कल्चर, मोनार्की बहुत डोमिनेंट थी। लेकिन फिर पॉलिटिकल चेंजेस आए, पॉजिटिव साइंस, हर चीज को साइंटिफिक चीजों में समझा जाने लगा। न्यूटन। और अब हमने क्या बोला, पहले हम समझते थे कि अर्थ सेंटर में, बाकी सब चीजें अर्थ का चक्कर लगा रही है। नहीं, फिर उसके बाद जब साइंटिफिक व्यू आया तब समझा गया नहीं, सन जो है वो सेंटर में, बाकी सब चीजें सन का चक्कर लगा रही हैं। तो ये सब चीजें पॉजिटिव साइंस को ही दर्शा रही हैं। तो जब ये सब चेंजेस आने लगे, पॉलिटिकल चेंजेस होने लगा, ये पॉजिटिव साइंस को, लोग साइंस को इस तरह से सोचने लगे। और फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो जब ये सब थॉट जनरेट हुए, उसकी लाइट में सोशियोलॉजी का जन्म हुआ, मतलब उस चीज में सोशियोलॉजी डेवलप हुई। पर एंथ्रोपोलॉजी कैसे, तो चलिए नोट्स पे चलते हैं वापस। तो इस पूरी लाइन का मतलब हम समझ गए, इस पूरी लाइन का मतलब हम समझ गए क्या था कि सोशियोलॉजी कैसे जनरेट हुई। अच्छा, अब हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में डिफरेंस। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में डिफरेंस। तो अब देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी क्या कहती है। एंथ्रोपोलॉजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम क्यूरियोसिटी ऑफ वेस्टर्न स्कॉलर्स इन द प्रिमिटिव सोसाइटी ऑफ नॉन वेस्टर्न कंट्री। मतलब जितने भी वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, इनकी क्यूरियोसिटी ने ही जन्म दिया है एंथ्रोपोलॉजी को। मतलब जो इनकी क्यूरियोसिटी थी कि हम भी देखें आदिवासी कैसे होते हैं, जैसे हम लोग की भी एज अ पर्सनल हम लोग की भी क्यूरियोसिटी रहती है कि देखें वो हुल्ला लाए वो कैसे करते हैं, कैसे पहनते भी हैं कि नहीं, और क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उनके फेस्टिवल कैसे होते हैं। खाने के लिए इंसान कुछ ट्राइब्स हैं जो इंसान मारते हैं, टोरा ट्राइब्स, अब नहीं मारते हैं, अब अच्छे लोग हो गए वो। मतलब कैसे उनका कल्चर है, कैसे राजा, कैसे एक जो कबीले के लीडर कैसे चूज किए। तो हम लोग की भी क्यूरियोसिटी है। तो वैसे ही वेस्टर्न लोगों की भी क्यूरियोसिटी थी, वेस्टर्न स्कॉलर्स की, कि देखे तो ये लोग मतलब कैसे रहते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी इसी चीज को स्टडी करता है उनकी। तो एंथ्रोपोलॉजी का जन्म कैसे हुई, देखिए ये डिफरेंस है। सोशियोलॉजी कैसे जनरेट हुई, ऐसे, और एंथ्रोपोलॉजी कैसे जनरेट हुई, क्यूरियोसिटी ऑफ वेस्ट। और सोशियोलॉजी पॉलिटिकल चेंजेस आए, साइंटिफिक चीजें, साइंटिफिक थिंकिंग आने लगी। और फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री अभी हम समझे क्या होती है। तो ये डिफरेंस था कि एंथ्रोपोलॉजी कैसे जनरेट हुई और सोशियोलॉजी कैसे जनरेट हुई। अब आगे देखते हैं, फिर से भाई थिंकर्स सब में यही काम करेंगे। तो देखते हैं क्लासिकल वेस्टर्न नोशन व्यू
सोशियोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी एंड एंथ्रोपोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी। मतलब वेस्टर्न नोशन, क्लासिकल वेस्टर्न नोशन, जो क्लासिकल वेस्टर्न नोशन में बहुत सारे थिंकर्स आते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी है, जहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है, जहां पे इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं, वो सोसाइटी को पढ़ना इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी है। मतलब उस सोसाइटी को अगर कोई पढ़ता है तो वो सोशियोलॉजी है। और जो एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी। जो प्रिमिटिव सोसाइटीज को पढ़ते हैं वो लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, और वो डिसिप्लिन का नाम एंथ्रोपोलॉजी है। हम लोग ने दो डिफरेंस देख लिए, दोनों लोग ओरिजिनेट कैसे होते हैं, और क्लासिकल वेस्टर्न नोशन क्या है कि कौन क्या क्या, मतलब डिसिप्लिन में दोनों लोग के सब्जेक्ट डिफाइंड है कि ये चीजें पढ़ेंगे और ये चीजें पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं। अच्छा, दिस डेफिनेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन प्लूरल सोसाइटीज लाइक इंडिया वेयर दिस प्रिमिटिव सोसाइटी, इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी फाउंड एवरी नेक्स्ट डोर। ये श्रीनिवास मतलब इनका नाम श्रीनिवास, ये इंडियन, ये फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या बोला कि जैसे जो वेस्टर्न क्लासिकल थिंकर्स थे, इन्होंने क्या बोला कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी हैं वो सोशियोलॉजी के अंदर आती हैं, और जो प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं वो आती हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। अब लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है, या फिर जो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री है, वो क्या है, वहां पे तो इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी है, फिर जस्ट अगले कदम पे प्रिमिटिव सोसाइटी, फिर इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी, फिर प्रिमिटिव सोसाइटी। तो जो क्लासिकल नोशन है, जो क्लासिकल वेस्टर्न नोशन है, वो इंडिया पे अप्लीकेबल नहीं होता। ये बात बताई एम एन श्रीनिवासन ने कि जो आप थ्योरी दे रहे हो वो गलत है, इंडिया के बेसिस पे तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रिमिटिव सोसाइटीज भी हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज भी हैं, और आसपास हैं। यहाँ पे हम लोग क्या, बहुत सारे ट्राइबल लोग ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, अब इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो जो एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी का जो आप डिस्टिंक्शन दे रहे हो कि इसका ये स्टडी, ये इसका ये, वो थोड़ा कहीं गलत जाता है। अच्छा, अब आगे देखते हैं नोट्स में क्या बोल रहा है। बोथ डिसिप्लिन आर नाउ बिकमिंग मोर कन्वर्जेंट ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, वैसे दोनों डिसिप्लिन है, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, वो दोनों पास आ रहे हैं। अब बहुत ज्यादा इन दोनों की जो बाउंड्रीज है वो बहुत डिस्पर्स हो रही है, वो बहुत धुंधली हो रही है। वो अब बहुत ज्यादा डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में। क्यों? क्योंकि जो प्रिमिटिव सोसाइटीज है वो भी डेवलप हो रही हैं। जैसे जैसे कैपिटलिज्म डेवलपमेंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है बाहर से, वेस्टर्न कंट्री से जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है, हम जैसे जैसे डेवलप कर रहे हैं, 5 ईयर प्लान्स है हमारे, तो वैसे वैसे हम डेवलप कर रहे हैं, तो वैसे वैसे प्रिमिटिव सोसाइटी भी डेवलप कर रही है। अब जब प्रिमिटिव सोसाइटी डेवलप कर रही है, उसी हिसाब से आगे चीजें भी डेवलप कर रही हैं। तो इसीलिए अब एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी को एक दूसरे से अलग करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ये दोनों डिसिप्लिन आपस में एक जैसे होते चले जा रहे हैं, लेकिन वैसे भी बहुत सारी चीजें हैं जो दोनों को अलग करती हैं। जैसे दोनों किस लिए जनरेट हुए, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है दोनों को अलग करने का। तो बस इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी में इतना ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी, अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट है, एंथ्रोपोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ ह्यूमन से, मतलब अगर आएगा स्टडी ऑफ मैन या स्टडी ऑफ ह्यूमन तो वो होगी एंथ्रोपोलॉजी। लेकिन सोशियोलॉजी का है, सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोसाइटी। ध्यान रखेंगे, पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, इस बार तो पक्का नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, इस बार भी आ सकता है, बस इस बार इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ऐसा कुछ पूछ देंगे। तो आगे वीडियो देखते रहिए, पूरा सिलेबस कवर होगा, टेंशन नहीं करनी है। अब मस्ती करिए, वीडियो देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय, टाटा।